श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। सघन वन के अंदर एक बस्ती में अपने घर के बाड़े में बंधे सैकड़ों पशुओं को देखकर एक शबर बालिका ने अपनी धात्री से सहज जिज्ञासावश पूछा, माँ, ये पशु क्यों बांधे गए हैं? माँ ने प्रसन्नता से भरकर कहा, कल तेरा विवाह है, सो तेरे पिता ने बारातियों के स्वागत भोज के लिए इन्हें पकड़ा है। बालिका ने बंधे हुए पशुओं को देखा, हिरणों के नेत्रों में देखा। हिरण उसे कातर दृष्टि से देख रहे हैं, मानो कह रहे हों कि हमारा क्या अपराध है, तुम्हारे सुख भोग के लिए हम निरीह प्राणियों का वध। हे देव, इतने निरीह पशु केवल मेरे लिए अपने प्राणों से वंचित हो जाएंगे? इतनी हत्याओं के बाद क्या सुख भोग पाऊंगी मैं? अरे, इनमें तो वह हरिण शाविक भी है जो वन में मेरे साथ खेलता था, और उस भील बालिका के लिए सब कुछ परिवर्तित हो गया। यही वह क्षण विशेष है जिसकी युग युगांतरों से प्रतीक्षा थी। मध्याह्न रात्रि में उस बालिका ने चुपके से उठ बाड़े को खोलकर सभी पशुओं को बंधन मुक्त कर दिया। सभी उसे हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं, कल्याणी, तुम्हारा मंगल हो। इसी जन्म में तुम्हें वह मिले जिसकी युगों से प्रतीक्षा है। सभी पशु रात्रि के उस नीरव अंधकार में गहन वन में लुप्त हो गए। बालिका ने भी एक दृष्टि अपने सोए हुए माता पिता पर डाली, हृदय से प्रणाम किया और चल दी उस गहन वन के भीतर एक अनजान स्थान की ओर। स्वसुख से घृणा सी हो गई। किसी के काम आ जाऊं, किसी की सेवा कर अपने जीवन का होना सार्थक कर सकूं, पर कैसे? जानती है कि मेरी छाया भी पड़ जाए तो लोग स्नान करते हैं, सो गुप्त भी रहना है और सेवा भी करनी है। चलते चलते आ गई चित्रकूट के समीप के गहन वन में। यहाँ कुछ ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। यहीं श्री हरि के प्रेमियों के समीप रहना उचित है। सो वन के भीतर स्थित एक गुप्त गुफा में डेरा डाल लिया। शबरी प्रेमा भक्ति का मूर्त रूप है, प्रेम और समर्पण का एक अद्भुत संगम। ब्राह्म मुहूर्त में अंधेरे ही उठकर मार्ग को बुहारती है। मार्ग में कहीं कोई कंटक ना रह जाए, ताकि प्रभु के कोमल चरणों में व्यथा हो। सेवा भी करनी है और गोपन भी रखनी है। कदाचित कोई वनवासी ऋषि मुनि न देख ले। उनकी तपस्या भिन्न है, सो तपस्वियों के जागने से पहले ही उसे मार्ग बुहारना है। सूखी लकड़ियों को आश्रमों के द्वार पर रखना है, ताकि मुनियों को हवन के लिए काष्ठ ढूंढना न पड़े। अपना कार्य करके अपनी कुटिया में जाकर अदृश्य हो जाती है। एक दिन महर्षि मतंग ने इस गुप्त सेवक का पता लगाकर उसे बुलाया तो देखा कि यह तो वही है। त्रिकालज्ञ हैं महामुनि मतंग। गुप्त भक्त के दर्शन पाकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। वात्सल्य से भरकर कहा, बेटी, यहीं पास ही कुटिया बनाकर निवास कर। तू वह पाएगी जो मुनींद्रों के लिए भी दुर्लभ है। मैं रहूं या ना रहूं, पर विश्वास रखना, प्रभु आएंगे तेरे पास तुझे खोजते हुए। प्रतीक्षा करना, प्रभु आएंगे मुझनन के पास। गुरु ने कहा है, उनका वचन मिथ्या हो ही नहीं सकता। कैसा अद्भुत विश्वास कि प्रभु श्री राम आएंगे। कब आएंगे इससे तो कोई तात्पर्य नहीं, पर वे आएंगे। कालचक्र चलता रहा। महर्षि मतंग धाम को पधार गए। शबरी वृद्ध हो चली है, परंतु आज भी वही सेवा करती है। अपनी कुटिया में नित्य आसन बिछाकर कंदमूल फल लिए वह नित्य ही प्रतीक्षा करती रहती है कि मेरे प्रभु आएंगे, आज आवेंगे। शबरी के लिए काल केवल वर्तमान का ही रूप है, कल है ही नहीं। दिवस रात्रि का कोई भेद भी न रहा, वह आवेंगे ही। भक्त भगवान को खोजता है और आज प्रभु अपने भक्त को खोज रहे हैं। जिन्होंने वर्षों तक तपस्या की है, प्रभु उन्हें प्रणाम करते हुए अपनी शबरी का निवास पूछ रहे हैं। मुनिजन उनसे विश्राम की कह रहे हैं, पर प्रभु को विश्राम कहाँ? विश्राम तो शबरी के पास ही करना है। आदर करने वाले तो बहुत होते हैं, पर ऐसे दुर्लभ प्रेमी तो युगों में होते हैं। आहा, कैसा दुर्लभ क्षण! भगवान के द्वारा भक्त की खोज। युग बीता। द्वापर में
प्रभु विदुर की कुटिया पर पधारे हैं। विदुरानी की सुधि बुद्धि बिसर गई है। प्रभु विदुरानी के सामने आसन पर बैठे हैं और विदुरानी उन्हें केलों का प्रसाद पवा रही है। कैसा प्रसाद? विदुरानी केले का छिलका निकालकर उसका गूदा फेंक रही है और छिलका श्री हरि के मुख में दे रही है। मेरे श्याम सुंदर कितने प्रेम से, कृतज्ञता से बाल भोग कर रहे हैं और उन्हें विदुरानी को देखकर स्मरण हो आती है शबरी। वही प्रेम, वही समर्पण, ऐसे भक्तों का ऋण क्या कभी चुकाया जा सकता है? आज भक्त दे रहा है और श्री हरि ले रहे हैं चिर ऋणी होने के लिए। युग बीते और आज नामदेव महाराज नदी के तट पर अपने ठाकुर के भोग के लिए रसोई बना रहे हैं। कैसी रसोई? जो भी उपलब्ध है वही अर्पण करना है। कुछ पत्थर जमाकर, लकड़ियां जलाकर चूल्हा बनाया है और थोड़ा सा आटा है जिसे वह प्रेम से मथकर टिक्कड़ बना रहे हैं। हाथ से टिक्कड़ को आकार देते हुए मानो संकीर्तन ही चल रहा है। चूल्हे की लकड़ियों पर वह टिक्कड़ को सेकने के लिए डाल देते हैं। प्रेम मग्न है, जिह्वा से सतत नाम संकीर्तन हो रहा है। आज प्रभु को भी अद्भुत लीला सूझी है। आज तो टिक्कड़ पाना ही है। नामदेव देंगे तो सही, किंतु अभी तो समय लगेगा। आज भोग के लिए प्रभु अधीर हो उठे हैं। अब और धैर्य नहीं तो क्या करें? ऐसे तो नामदेव देंगे नहीं। रहा जाता नहीं, सो धर लिया श्वान का रूप। अधिक से अधिक भक्त 2-4 लकड़ियां ही तो जमा देगा। भक्त से पिटने का भी एक अलग ही आनंद है। स्मृति हुआ थी है माँ यशोदा की। नामदेव अपने हाथ धो रहे हैं और इधर श्वान ने सूखे अदस्य के टिक्कड़ को मुख में दबा लिया और भाग रहे हैं। नामदेव महाराज की दृष्टि पड़ी और वे भी भाग रहे हैं, हाथ में घी का छोटा सा पात्र लिए। हे प्रभु, हे मेरे प्राणाधार, क्या लीला कर रहे हो? कृपया करो, थोड़ा सा घी तो लगा लेने दो। इस सूखे टिक्कड़ में भी वही है जो शबरी के बेरों में था, विदुरानी के केले के छिलकों में था। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।